मम्मा हमारे घर में सांता आया है। सेंटा आया हमारे घर में? कमला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और ये सेंटा कहाँ से आ गया? कुछ नहीं मालकिन, मैं ये सेंटा को गुड़िया रानी से मिलवाने लाई थी। मेरी बच्ची मेरे पास किचन में थी, तुम मेरे पास आती, मेरे रूम में लेके क्यों आ गई इसे? आओ गुड़िया रानी, सेंटा से मिलवाऊं। सेंटा आशीर्वाद दो इसे। खुश रहो खुश रहो। अरे हाँ ठीक है, अब मिल गया आशीर्वाद। अब सेंटा तुम जाओ यहाँ से। ठीक है सेंटा, जाओ तुम। कमला, मैं तुम्हें एक बात समझाए दे रही हूँ, वो सेंटा था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। आज के बाद मेरे रूम में किसी को लेके मत आना। तुम्हें पता है ना, साहब के पैसे इधर उधर रखे रहते हैं। जी मालकिन, आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए आज गाजर का हलवा बनाऊंगी। ठीक है, जो मनो वो बना लो, जाओ। चलो गुड़िया रानी, पढ़ाई करनी है ना? ठीक है मम्मा। अरे मेरे पैसे! रोशनी! क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे 2 लाख रुपए रख के गया था। मेरे साहब का फोन आ गया तो मैं बाहर बात करने चला गया। यहाँ पे सिर्फ 40,000 रुपए हैं, बाकी पैसे कहाँ गए? अरे यहीं पे होंगे, और आया ही कौन है कमरे में? कौन पैसे लेके जा सकता है आपके? यार वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के पैसे थे। आप कहीं और रख दिए होंगे। मैंने 5 मिनट पहले यहाँ पे पैसे रखे हैं, मैं भूल जाऊंगा क्या? इसके पहले कमरे में अभी सेंटा और कमला थे। सेंटा? सेंटा को किसने बुलाया? कमला लेके आई थी। कहीं कमला ने तो पैसे नहीं चुराए? पक्का उसने पैसे चुराए होंगे। कमला, इधर आओ। हाँ जी मालकिन, आपने बुलाया? कमला, साहब ने अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे 2 लाख रुपए रखे हैं, और वो पैसे अब यहाँ पे नहीं है। और तुम्हारे अलावा और उस सेंटा के अलावा इस रूम में कोई आया भी नहीं। पैसा तुम्ही ने चुराया। जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं? मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके यहाँ आज से नहीं 5 साल से काम कर रही हूँ, और आपके रूम की सफाई तो मैं ही करती हूँ। मजाल है कि आपके रूम से एक सुई तक गुमी हो। तो कमला, मेरे पैसे क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया? पक्का तूने ही चुराए हैं। साहब, आप भी शक कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आपको भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुझे इस कमला पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम एक काम करो, इसकी तलाशी लो। कमला, अभी भी बोल रही हूँ, पैसे निकाल दे। अगर तेरे पास से पैसे निकल आए ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मालकिन, मेरा विश्वास करिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चेक करो। अभी बताती हूँ। ये तो सच बोल रही है, इसके पास तो कोई पैसे नहीं है। तो पैसे गए कहाँ? इस सेंटा के कपड़े से नोट की गड्डियां कैसे गिर रही हैं? इसके कपड़ों में तो नोटों की गड्डियां चिपकी हुई हैं। कहीं ये मालिक के पैसे चुरा के तो नहीं भाग रहा है? ए सेंटा, रुक जा। तो पैसे गए कहाँ? साहब, कहीं आप इन पैसों की बात तो नहीं कर रहे हैं? पैसे? अरे हाँ, ये पैसे तो मेरे हैं। और ये सेंटा के पास कैसे पहुंचे? कमला, ये सेंटा तुम ही लेके आई थी ना? जी मालकिन। इसका मतलब ये चोरी तुमने और सेंटा ने मिलके की है। कमला, तुमने अपने मालिक के घर में ही चोरी कर ली? साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस सेंटा के साथ मिलकर चोरी की है। कमला, हम तुम पे कितना भरोसा करते थे। हम ऑफिस चले जाते थे तुम्हारे भरोसे घर छोड़ के। अब पता नहीं तुमने हमारे पीठ पीछे हमारे घर से कितना और क्या क्या चुराया होगा। साहब, मैंने चोरी की है, पर इसके पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब है और मुझे इस पैसे की सख्त जरूरत थी। कमला, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुमको दे देता। और अभी कल ही मैंने तुम मालकिन से तुम्हें 10,000 रुपए दिलवाए तुम्हारी तनख्वाह के। साहब, 10,000? पर मालकिन ने तो मुझे 6 महीने से सिर्फ 2,000 रुपए देती हैं। क्या? मालकिन ने तुम्हें 2,000 रुपए दिए? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना कमला को देने के लिए। और साहब, 2,000 में तो मेरे घर का खर्चा तक नहीं चल रहा। मैं अपनी बहन का इलाज कैसे करवाऊंगी? रोशनी, क्या ये कमला सच बोल रही है? हाँ, कमला सच बोल रही है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था कि इन गरीबों के खर्चे ही क्या हैं, इसलिए मैं कमला को 2,000 रुपए दे देती थी। क्यों, गरीब है तो क्या उनके खर्चे नहीं होंगे? कमला,
मुझे माफ कर देना। मैं अपने घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि मुझे तुम्हारा दर्द ही दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भूल गई थी कि गरीब भी इंसान होते हैं, उनके पास भी दर्द तकलीफें होती हैं। कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और भाई तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मेरे 2 लाख रुपए चोरी होने से बच गए। सर ये तो मेरा फर्ज था। कल से तुमको काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे। और हाँ, तुम अपनी बहन का इलाज कराओ जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, ठीक है? और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो मेरे से बेझिझक मांग लेना, ना कि मालकिन से। ठीक कमला, तुम जा सकती हो।